ओके सो हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें देखेंगे TCS एनक्यूटी के कोडिंग के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है ये 3 लैंग्वेजेस में हमें देखना है। जो सोल्यूशन होगा आपका सबसे पहले C++ में होगा, उसके बाद से पाइथन, उसके बाद से जावा में आपका कोड होने वाला है। ठीक है, अब जो है देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, आपको जो है प्रॉब्लम को समझना है। उसके बाद से इसका हम लॉजिक देखेंगे। लॉजिक को देखने के बाद से ही हम अपनी जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें कोड करेंगे। अब जो कोड है इसका जो टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कोड देखना है, जो भी आपको लैंग्वेज प्रेफर्ड है उसमें आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ लो, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आई होप आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। और यहाँ पर देखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जो बॉब है वो अपने एक्सरसाइजिंग स्किल पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि उसको जो स्टैक है उस पर जंप करना है। ठीक है, तो जंप करना है, जो स्टैक है उसकी पोजीशन मार्क्ड है। मान लेता हूँ कि कुछ इस तरह से है, ये जो है स्टैक है। ठीक है, इस पर उसको जंप करना है। इसकी पोजीशन क्या बोल रहा है कि 1 है तो 8 क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी। इस तरह से पोजीशंस हैं। और जो भी हमें स्टैक चाहिए होगा उसको मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे H1 अगर चाहिए तो क्या मिल जाएगा मुझे कि ये जो है HI, जो भी पोजीशन है उस HI से, यानी H1 का मतलब कि फर्स्ट यहाँ पर स्टैक हो गया। अगर H2 लिख दूंगा तो सेकंड स्टैक हो जाएगा, H3 लिखूंगा तो थर्ड स्टैक हो जाएगा। ये यहाँ पर बोला। और दूसरी चीज़ बोला कि वो जो बॉब है वो जंप करेगा अपने राइट साइड में। ठीक है, अगर मैंने बोला कि वो जो है यहाँ पर अलग अलग स्टैक्स यहाँ पर बना रखे हैं और मैंने अगर बोला कि फोर्थ जो है स्टैक पर वो अभी जो है प्रेजेंट है, स्टैंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से बोला तो अपने राइट साइड में जंप करेगा, और जब भी जंप करेगा तो अपने नेक्स्ट वाले पर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर है तो इसको जो है छोड़ करके इस पे जंप ना करके एक और पे नेक्स्ट और टू नेक्स्ट पे जंप करेगा, ऐसा नहीं करेगा। जब भी जंप करेगा नेक्स्ट पर जंप करेगा। और इसमें एक ट्विस्ट इन्होंने ये डाला है कि जंप तभी करेगा जब जो है नेक्स्ट वाले की हाइट जो है वो प्रीवियस वाले से ज़्यादा हो। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोल रखी है। और आपको यहाँ पर बताना क्या, यू नीड टू फाइंड आउट द कंजुगेटिव नंबर ऑफ स्टैक्स ही कैन स्टैंड ऑन इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टैक एट पोजीशन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन के जो भी रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो बोला जाएगा किस पर अभी स्टैंड कर रहा है, जैसे 4th नंबर पर वो स्टैंड कर रहा है, तो आपको क्या बताना है कि वो कितने स्टैक पर कंजुगेटिव स्टैक। ठीक है, कंजुगेटिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीच वाले में छोड़कर, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि अगर जो है एक और स्टैक इस तरह हो गया और फिर यहाँ पर एक स्टैक आ गया और अगेन ये स्टैक आ गया, तो यहाँ पर जो है वो इस पर भी जंप करेगा क्योंकि इसकी हाइट जो पीछे वाले ज़्यादा है। इस पर भी जंप करेगा क्योंकि इसकी हाइट भी पीछे वाले ज़्यादा, तो कंजुगेटिव हो गया, एक के बाद एक हो गया। लेकिन इसकी हाइट कम है तो यहाँ पर जंप नहीं करेगा। तो आप बोलोगे कि इस पर जो है जंप ना करके डायरेक्ट इस पर कर ले, या फिर इसकी हाइट ज़्यादा कर दिया तो इस पर कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो इसमें ब्रेक आ गया, कंजुगेटिव नहीं रहा, तो कंजुगेटिव टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूडिंग जो भी स्टार्टिंग में स्टैंड कर रहा है उसको भी इंक्लूड करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और इसका से जो भी एग्जांपल्स हैं इसको देखते हैं कि एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पर जो है इन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पर इनपुट दे रखा था कि क्या जो है सीक्वेंस होगा, जो भी यहाँ पर इनपुट दिया है ये बिल्कुल ही अलग था जो कि इन्होंने टेस्ट केस में दिया था। ठीक है, आपको पता होगा कि ये तो यहाँ पर स्क्रिप्ट एक लिख देते हैं कि इस तरह से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस तरह से जो है फॉर्मेट होगा इनपुट का, और आपका जो है कंस्ट्रेंट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं। लेकिन आपका फिर क्या होता है कि कोड लिखते हो, कोड जब रन होता है तो आपका जो है ऑटोमेटिक कुछ टेस्ट केसेस होते हैं और रन होते हैं और पास करने होते हैं हमें। तो जो टेस्ट केसेस थे उसमें जो सीक्वेंस था इनपुट का वो कुछ अलग था। ठीक है, तो हम उसी पर वर्क करेंगे, उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। वहाँ पर जो था वो क्या था कि सबसे पहले आपको 5 दे रखा था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं, फिर दे रखा था कि वो जो है करंट टाइम पर कौन से स्टैक पर स्टैंड कर रहा है, यानी कि 4 दे रखा था। उसके बाद से जो स्टैक की हाइट है इसको दे रखा था, यानी 85, देन 26, देन 91, देन 72, देन 50, ये चीज़ दे रखा था। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है इनपुट लेने पड़ेंगे सभी के सभी। तो ये हो गया। अब इसमें जो है आउटपुट 1 कैसे आ रहा है, तो देखो ये जो है 4th पोजीशन पर है। 4th पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन। तो 4th पोजीशन पर है और 72 है, 72 का से 50 हो गया, यानी कि कम है।
तो इस पर से इस पर वो जंप नहीं कर सकता, इसलिए हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इंक्लूड कर बस कर रहे हैं, एक इसी पर स्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर है इनपुट यानी कि नंबर ऑफ स्टैक्स दे रखा है 4 है, और उसका से आपका रहेगा सेकंड क्या रहेगा, इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी कि 2 है इनिशियल पोजीशन, यानी कि 1 पर स्टैंड कर रहा है, और आपका एरे दे रखा है इसका जो हाइट है। तो देखो 1 से लेकर 2 पर वो जंप कर जाएगा, इसकी हाइट ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, 2 पर स्टैंड कर सकता है। अब 22 से 81 पर भी जंप कर जाएगा, तो टोटल 3 पर वो स्टैंड कर सकता है, इसलिए आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हो 3 है। अब यहाँ पर कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं कि जो n की साइज़ है वो 1 से लेकर के 1000 है, और hi जो कि आपका क्या हाइट है, ठीक है, हाइट आपकी कितनी हो सकती है, 10 के पावर 5 हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की, अगर कहीं आपने मल्टीप्लाई वगैरह किया, अब देखो ये जो कंस्टेंट्स आपके काफ़ी जगह यूज होते हैं, आपका जो बिग ओ ऑफ n है या n स्क्वायर है, क्या आपका जो कोड है वो कौन से ऑर्डर का हो रहा है, ये चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है निकालने में हेल्प मिलती है। बट जो आपका TCS NQT का ये कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कभी आप इन सब चीज़ों में फंसोगे, क्योंकि नॉर्मल से ही कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काफ़ी जगह पर, तो इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने C++ वाले कोड पर। सबसे पहले तो लॉजिक मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि लॉजिक मेरा क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको इनपुट ले लूँगा, फिर क्या करूँगा, इसको भी इनपुट ले लूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, एक एरे में इसको इनपुट कर लूँगा। एरे में इनपुट करने के बाद ये तो मेरा हो गया कि पोजीशन हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स चाहिए होगा। तो मैं इसमें से -1 करूँगा तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, और उसके बाद से उस इंडेक्स पर पहुँचूँगा। उसके बाद यहाँ पर कंपेयर करूँगा इफ़ कंडीशन लगा करके कि क्या जो है मेरी नेक्स्ट वैल्यू इससे ग्रेटर है प्रीवियस वाली से। अगर ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा काउंट एक वेरिएबल में यूज़ कर सकता हूँ, काउंट वेरिएबल, इसको इनिशियलाइज 1 से करूँगा। क्यों इनिशियलाइज 1 से करूँगा, क्योंकि वो जो है स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, ठीक है, एक पोजीशन पर वो स्टैंड करेगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, काउंट 1 कर दिया। अगर जैसे यहीं पर है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला वैल्यू ही जो हाइट है वो कम है, तो वो नेक्स्ट पर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर मैं काउंट को 1 कर दिया, यानी कि जो स्टैंड कर रहा है वो इंक्लूड हो गया। अगर यहीं पर जो है 73 मान लो होता है 50 की जगह पर, तो मेरा जो है ये जो लूप चलता है जिसमें मैं चेक करता कि क्या मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू वो प्रीवियस से ग्रेटर है नहीं, अगर ग्रेटर मिल जाते तो काउंट को मैं +1 कर लेता, और जैसे ये लूप ख़त्म होगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आउटपुट कर दूँगा इसी काउंट को। ये सिंपल सा है। अब देखते हैं इसके C++ के कोड को। तो ये हमने कोड को लिख लिया है यहाँ पर, और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करी है। हेडर फाइल्स के बाद से यूजिंग नेम स्पेसेस को इसे यहाँ पर मैंने कर दिया। ये आपके वेरिएबल्स हो गए n और ए पोजीशन, ठीक है। n में आपका क्या हो जाएगा कि कितने जो एरे में जो भी आपके वहाँ पर कितने स्टैक्स हैं, पोजीशन मतलब कि करंट टाइम पर वो कौन से पोजीशन पर वो स्टैंड करेगा। उसका से मैंने इस एरे में सभी के सभी को इनपुट कर लिया है। फिर मैंने काउंट एक वेरिएबल लिया, इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और जो इसका से मैंने एक और फॉर लूप लगाया, और वहाँ पर मैंने क्या किया है कि आई नाम का वेरिएबल लिया, इसको पोजीशन -1, यानी कि जो आप करंट टाइम पर जिस पोजीशन पर उससे -1 किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर हमें पोजीशन नहीं लिखनी होती है, यहाँ पर हमें इंडेक्स लिखना होता है, तो इंडेक्स -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँ, तो ये चीज़ मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो जब आप कंपेयर करोगे तो अगर आप यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कंपेयर किया, इस वाले आई पर पहुँच गए, ठीक है, जब आप इस आई पर पहुँचोगे तो आपका क्या होगा कि नेक्स्ट वाला जो आपने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है i+1 किया, तो नेक्स्ट वाला i+1 तो है ही नहीं, तो ये जो है आपका यहाँ पर एरर दे देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो है इस वाले तक आ करके यहाँ पर चेक करेंगे क्या नेक्स्ट वाला जो है ग्रेटर है या नहीं है, बस यहीं तक हमें चेक करना है। तो अगर यहाँ पर देखो मैं इक्वल का साइन नहीं लगाया हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने सिर्फ i <n करता तो कहाँ तक चेक करता, i <n का मतलब यहाँ तक वो चेक कर देता, ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या होता है n-1, और ये जो है कहाँ तक चेक करता, n-1 तक ही चेक करता, क्योंकि इक्वल नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ तक चेक करता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक ना चेक करके
इसके और एक पीछे तक ही चेक करें। तो n-1 इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है और i++ मैं करता रहूँगा और यहाँ पर जो कंपेयर करूँगा कि क्या मेरा नेक्स्ट वाला जो है पिछले वाले से यानी जो प्रेजेंट टाइम पर है इससे लेस नेक्स्ट वाला ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर मिलेगा मैं उसमें +1 कर दूँगा काउंट में, और अगर कहीं भी मेरे को ये वाला लेस नहीं मिलता है, ठीक है, अरे आई लेस नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँगा इस लूप को ब्रेक कर दूँगा और फिर इस काउंट को यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। यही मेरा कोड है। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है किसी जगह पर। तो यहाँ पर जो कोड हमारा रन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट हमारा 3 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लो कि मैंने यहीं पर दूसरा वाला जो हमारा यहाँ पर टेस्ट केस है उसको भी हम रन करके देख लेते हैं वो क्या था। तो इसको हमने रन कराया तो यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट 1 आ गया, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। ये वाला हमारा टेस्ट केस है और यहाँ पर 1 हमें मिल गया है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको जो है। अगेन आप कोड को देख सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद से हम चलते हैं अपने पाइथन, और यहाँ पर जो है मैं गूगल कोलैबोरेटरी में यहाँ पर अपने पाइथन के कोड को मैंने लिख रखा है। और सबसे पहली बात कि मुझे जो है यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा इस कोड को रन कराने के लिए। तो मैं इस पर कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ, कनेक्ट होता रहेगा। तब तक मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि कोड यहाँ पर हमारा कर क्या रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि यार हमें इनपुट लेना। इनपुट हमें क्या देता है, ये वाला जो हमारा फंक्शन होता है हमें स्ट्रिंग देता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीजर में टाइप कास्ट किया दोनों को, n को और पोजीशन को, जो कि हमारा है कितने नंबर ऑफ स्टैक हैं और कहाँ पर वो पोजीशन कहाँ पर वो स्टैंड करेगा उसकी पोजीशन के लिए दो चीज़ें हमने इनपुट करा ली, ठीक है, उसको इनपुट करा लिया। दूसरी हमारी यहाँ पर हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है। अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप यहाँ पर यूज किया है, जिसमें क्या है मैंने यहाँ एक i से लेकर के n तक, i से लेकर n तक का मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर के n-1 तक ये क्या करेगा, इनपुट करेगा। और फिर मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में अगेन मैं क्या करूँगा, जो भी आपकी हाइट यहाँ पर दे रखी है, जो भी स्टैक है, स्टैक की हाइट जो दे रखी होगी उसको मैं इनपुट कराऊँगा और उसको मैं अपेंड करते जाऊँगा किस में, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। और इसके से मेरा क्या हो जाएगा, सभी की सभी जो लिस्ट वगैरह जो भी हाइट दे रखी है, क्या पोजीशन क्या है और n की वैल्यू क्या है, सभी की सभी वैल्यूज हमारे यहाँ पर इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद से मैंने एक और वेरिएबल या काउंट नाम का, इसको 1 से इनिशियलाइज किया। फिर मैंने अगेन फॉर लूप लगाया और यहाँ पर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो भी पोजीशन दे रखी है, ठीक है, जो पोजीशन है। अब पोजीशन आपकी यहाँ पर जो होगी उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोजीशन -1 करूँगा, क्योंकि अब जैसे देखो ये इस वाले की पोजीशन क्या होगी, 1 होगी, बट इंडेक्स जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इंडेक्स 0 होगा। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पर एक ए है स्टैक है तो इसकी पोजीशन 2 होगी, बट इसका इंडेक्स 1 होगा। तो अब देख रहे हो जो पोजीशन है उससे -1 इंडेक्स है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोजीशन -1 करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसका, से हम एक इफ़ वाला यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। इफ़ जो करंट पोजीशन है मेरी अगर वो लेस है नेक्स्ट वाली से, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को +1 कर दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। जो भी मेरा फॉर लूप चल रहा है उसका से प्रिंट क्या करा दूंगा, जो हमारा काउंट है उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं -1 कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। तो इसको रन कराएंगे, यहाँ पर इनपुट ले मांग रहा है। तो सबसे पहले हमारा इनपुट हो जाएगा 4, देन हमारा नेक्स्ट इनपुट होगा 1, इसके बाद से हमारा इनपुट है 76, 1, देन 22, देन 81। तो यहाँ पर जो आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ये 0 इंडेक्स वाली जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट सही है, यानी कि ये जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टैंड करेगा, क्योंकि आपका क्या है पोजीशन 1 है, यानी कि इंडेक्स आपका ये हो गया 0। तो इस पर जब स्टैंड करेगा, नेक्स्ट वाला आपका क्या है इससे लेस है, तो आपका आउटपुट तुरंत आ जाएगा 1। तो ये आपका आउटपुट है लास्ट में, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आउटपुट है, क्योंकि 4 मैंने यहाँ पर जो भी साइज है ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। अब दूसरी चीज़ देखो कि जो हमने पिछले C++ में जो हमने दिया था या फिर जो भी टेस्ट केस हमने पास किया था वहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 हमने दिया था, या फिर जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वहाँ पर आपका 2 था। तो उस हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं अगेन रन करा करके वो वाला अगर मैं इसको देता हूँ, वो वाले टेस्ट केस यहाँ पर पास करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर आउटपुट 3 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मांग रहा है कितने जो है 4 हो जाएगा, उसके बाद से हमारा 2 हो जाएगा 76, उसके बाद से 1, देन 22, देन 81। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 3। तो ये रन होने के बाद से ये आपका जो है यहाँ पर आउटपुट है। अगर आपको आउटपुट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कि अरे हमारा इस तरह से हो जाएगा।
इसको मैं रन करा लूँगा। ओके ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर जो है, हाँ एक चीज़ मैंने गलती की, यहाँ पर मुझे इसको कंकैटिनेट करना पड़ेगा। सॉरी, कंकैटिनेट करने के लिए इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो मैंने ये भी कर दिया 81। देन यहाँ पर आप देख सकते हो आउट इज़ 3। तो इस तरह से हमारा ये भी हो सकता है, लेकिन हमें जो है एडिशनल मैसेजेस नहीं प्रिंट कराने होते हैं, तो इसलिए मैं एडिशनल मैसेज नहीं प्रिंट करा रहा था। बट आपको इस चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ पर एडिशनल मैसेज नहीं प्रिंट कराने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पाइथन में कोड, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ये काम कैसे कर रहा है। अब अगर आपको जो है गूगल कोलैबोरेटर कैसे यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, क्यों हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें अगर आपको जाननी होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप जो है अपने पाइथन कोड को एक गूगल कोलैबोरेटर में कैसे आप लिखोगे, कैसे यूज़ करोगे, कहाँ से आपको मिलेगा। जो भी आपके सवाल हैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने ऑनलाइन कंपाइलर पर अपने जावा के कोड को लिख लिया है। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी है, क्या क्या यूज किया है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने जो यूज किया है, ये हमारा स्कैनर जो हमारी क्लास होती है, इसको मैं इंक्लूड करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाली लाइब्रेरी को यूज़ किया, और इसमें जो स्कैनर आपकी क्लास है उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसके वजह से हमने एक क्लास बनाई। ये आपको पता ही होगा अगर आप जावा पढ़ते हो तो ये क्लासेस के बारे में। ये हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर ही हमें सारा का सारा काम करना है। यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास से एक SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जो हमारे क्या काम करेगा, जो भी इनपुट लेने होंगे उनका फंक्शन इसमें होता है। जैसे नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट फ्लोट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ से आप उस फंक्शन को यूज करके अपने जो इनपुट है उनको ले सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये स्कैनर जो आपकी क्लास है, इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया SC, और इसके बाद से मैंने उसमें ये जो फंक्शन है नेक्स्ट इंट, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो मैंने नेक्स्ट इंट नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने यूज किया। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टैक हैं उनको मैंने इनपुट कर लिया। उसके बाद से कौन से स्टैक पर वो स्टैंड कर रहा है उसको मैंने यहाँ पर इनपुट कर लिया है। तो ये दोनों मेरे हो गए इंटीजर वैल्यूज़। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे क्रिएट किया है, और एरे आपको क्रिएट करने का ये इस तरह से मेथड होता है। ठीक है, आप इस तरह से क्रिएट करते हो इंट एरे, इंट जो भी एरे का नाम है, फिर आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, और फिर क्या करते हो न्यू इंट, और जो भी उसकी साइज होती है, साइज आपको पता होगी क्योंकि आपने ऊपर n में एक वैल्यू असाइन कर रखी है। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे और इसमें अगेन इनपुट कर लेंगे जो भी हाइट दे रखी है उसको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस जो भी हाइट दे रखी है इसको इनपुट यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद से जो है आप काउंट वाला जो चीज़ है उसको आपने 1 से इनिशियलाइज कर लिया एक वेरिएबल को, और फिर अगेन दूसरा फॉर लूप लगाया। उस फॉर लूप में आप क्या करोगे कि आपके पास है पोजीशन है, तो वो इंडेक्स नहीं, इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पोजीशन -1 से हो गया। यानी कि अगर मेरे पास ये जो है स्टैक है अलग अलग, और मैंने बोल दिया कि वो थर्ड स्टैक पर है, तो थर्ड स्टैक का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इंडेक्स यूज करूँगा तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स, तो ये सेकेंड इंडेक्स। यानी कि जो भी पोजीशन होगी ना वो जो है इंडेक्स से 1+1 होगी, या फिर आप बोल सकते हो जो इंडेक्स है वो पोजीशन से -1 है। तो यही चीज़ हुआ। तो मैंने आई को जो आप इंडेक्स यूज करोगे तो पोजीशन जो आपकी गिवन है उससे -1 मैंने करके इनिशियलाइज कर लिया, और एक कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पर नीचे जो है क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो सपोज करो कि मेरे पास एक एरे है, यहाँ पर एक एरे है, और मैंने बोला कि ये कितने साइज़ का आप दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, 6 साइज़ का है। और मैंने बोला कि अगर आप जो है ये चीज़ लिखते i लेस देन n, तो आप कहाँ तक चले जाते, ये इंडेक्स n-1 है, यानी कि यहाँ तक आप कंपेयर करते हैं। तो जब आप n-1 तक पहुँच रहे हो तो ये तो हो गया i n-1 लास्ट में, फिर ये i+1 है, तो i+1 इधर कहीं होगा, और i+1 आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एरर मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है n-2 तक ही सिर्फ चेक करना पड़ेगा, यानी यहीं तक चेक करेंगे, जो कि आपका i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका i+1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ n-1 तक, यानी i लेस देन n-1 तक हमने चेक किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन वाला चीज़, और इसके हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा दी, और जब भी जो है ये प्रेजेंट वाला
लेस रहेगा नेक्स्ट वाले से, तो आपको काउंट में 1 ऐड करना है। और आप यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसलिए लिखा है कि जैसे डीबग करने के लिए लिखा है, तो इसको मैं हटा दूंगा अभी। और इसके बाद से एल्स वाला आपका ब्रेक हो जाएगा। जब भी आपको ये वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है और आपको जो है काउंट जो भी है उसको आपको प्रिंट करा देना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लॉजिक होगा। और जो भी कोड है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको रन कराता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसको हटाना है। इसके बाद से मुझे इनपुट यहाँ पर देने के लिए stdin जो है, इसमें मुझे इनपुट देना होगा। तो इनपुट सबसे पहले है मेरा 4, उसके बाद से ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको रन करा देता हूँ। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, ये हमारा कोड यहाँ पर रन हो रहा है। और रन होने के बाद आप देखो आउटपुट हमारा 3 आ गया, तो जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो आप ऐसे कोड को लिख करके अलग अलग टेस्ट केसेस यहाँ पर दे करके ट्राई कर सकते हो। तो ये था हमारा जावा में भी कोड। तो हमने इस तरह से 3 लैंग्वेज में पूरा का पूरा जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा है। तो आई होप जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज थी, आपको उसमें आपको कोड समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे और भी जो भी कोडिंग के हो गए या फिर आपके एप्टीट्यूड हो गया, जो भी चीज़ें हैं हम ऐसे लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।